हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर ट्रैवलर में। और आज मैं बात करने वाला हूँ झांसी फोर्ट के बारे में। तो झांसी फोर्ट का निर्माण सन 1613 में ओरछा राज्य के शासक वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने करवाया था। झांसी का किला बुंदेलों के गढ़ों में से एक है। सन 1728 में मोहम्मद खान बंगस ने महाराज छत्रसाल को पराजित करने के इरादे से उन पर हमला किया। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव ने महाराज छत्रसाल की सहायता मुगल सेना को पराजित करने के लिए की। इसी का आभार प्रकट करने के लिए महाराज छत्रसाल ने निशानी के रूप में अपने राज्य का एक हिस्सा पेश किया। सन 1766 से 1769 तक विश्वासराव लक्ष्मण ने झांसी के सूबेदार के रूप में काम किया। इसके बाद रघुनाथ राव नेवलकर को झांसी का सूबेदार नियुक्त किया गया। उन्होंने झांसी राज्य के राजस्व में वृद्धि, महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। राव की मृत्यु के बाद उनके पोते रामचंद्र राव के हाथों में झांसी की सत्ता आ गई और उनका कार्यकाल 1835 में उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। उनके उत्तराधिकारी रघुनाथ राव तृतीय, जिनकी मृत्यु 1838 में हो गई थी, उनके अक्षम प्रशासन ने झांसी को बहुत खराब वित्तीय स्थिति में लाके खड़ा कर दिया था। सन 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका से शादी की, जो बाद में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे दामोदर राव नाम से संबोधित किया जाता है। आप ये देख रहे हैं, ये मेड इन जर्मन की गन है जो इसके मेन दरवाजे पे रखी हुई है। और ये जिस समय लड़ाई होती थी उस टाइम पे यहाँ पे, और ये जो आप देख रहे हैं ये तोप है। जब कोई राजा महाराजा आते थे उनके स्वागत के लिए इससे फूलों की वर्षा करने के लिए तोप चलाई जाती थी। जैसे गेट से एंटर करते हैं तो ये तोप दिखती हैं सामने। और ये आप देख रहे हैं, ये उस समय का यहाँ का शासनकाल करने का वो था जहाँ पे सारा लेखा चिट्ठा जो रखा जाता था उसका। और पंचमहल एक्चुअली क्या है, ये रानी का मेन कक्ष था, मकान था जहाँ पे रानी रहती थी। इसके अंदर एक पंचमहल नाम से महल बना हुआ है और ये एक भूल भुलैया की तरह है। इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही भूल भुलैया की तरह बना हुआ है, पता नहीं चलता। ये 5 फ्लोर में बनाया गया था, इसलिए इसको पंचमहल कहते हैं। और पांचों फ्लोर पे इस तरीके के 5 गलियारे हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बीच बीच में रास्ते भी दिए हुए हैं। और कहते हैं ये भूल भुलैया था उस टाइम का। तो यहाँ पे अंधेरा रहता है, तो अंधेरे की वजह से थोड़ा कम दिख रहा होगा। बहुत पतले पतले दरवाजे और सीढ़ियाँ हैं उस टाइम की, तो इसलिए इसको रानी महल भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश झांसी के शहर में एक शाही महल, इस महल का निर्माण नेवलकर परिवार के रघुनाथ द्वितीय द्वारा किया गया था। इसी महल को बाद में रानी लक्ष्मीबाई के लिए निवास स्थान बनाया गया। वास्तुकला की दृष्टि से यह महल एक सपाट छत वाली 2 मंजिला इमारत जिसमें एक कुआं और एक फव्वारा है। महल में 6 हाल, समानांतर गलियारा और कई छोटे छोटे कमरे हैं। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही छोटे छोटे से दरवाजे हैं, इसको पंचमहल कहते हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लक्ष्मीबाई महालक्ष्मी मंदिर भी है और 10 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से खंडेरो गेट, दतिया दरवाज़ा, उन्नाव गेट, बादागांव गेट, लक्ष्मी गेट, सागर गेट, ओरछा गेट, सैमीर गेट और चंद गेट आदि प्रमुख हैं। किले के समीप ही स्थित रानी महल का निर्माण 19वीं शताब्दी में करवाया गया था, जिसका वर्तमान में उपयोग एक पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में किया जाता है। वर्ष 1854 में रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशों के महल और किले को छोड़कर जाने के लिए लगभग 60,000 रुपये की रकम दी गई थी। इस किले तक पहुंचने के सारे साधन मौजूद हैं। इसका सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन झांसी रेलवे स्टेशन है, जो इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हवाई जहाज़ की सहायता से भी पहुंचा जा सकता है। मात्र 103 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्वालियर हवाई अड्डा मौजूद है। झांसी किले के अंदर एक बहुत ही सुंदर हर्बल गार्डन भी है, जिसके अंदर बहुत सारी प्रजातियों के फूल वृक्ष और पौधे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये तो अभी शायद नए लगाए गए हैं, पुराने नहीं हैं, बट फिर भी देखने में बहुत सुंदर लगता है ये देखने में। और यहाँ पे रानी क्या कर अपना जो उस समय खाली टाइम होता था तो यहाँ बैठती थी अपनी सहेलियों के साथ और प्रैक्टिस। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये
रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा जाता था, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के, ये जंपिंग स्पॉट है, यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ पे बांध के घोड़े से यहाँ पे जंप लगा ली थी, जो कि दतिया की तरफ जाने के लिए। तो दतिया से पहले एक नाला पड़ता है, वहाँ नाले पे इनका घोड़ा पार नहीं कर पाया और वहीं पे वो घोड़े ने अपना दम तोड़ दिया था। तो ये कहानी थी उस टाइम की यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई। और ये सामने महल देख रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा, और ये खिड़कियाँ आप देख रहे हैं बहुत ही पुरानी ओल्ड ज़माने की, उसी टाइम की हैं, प्योर लोहे की बनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से। और उस टाइम पे क्या हुआ था, इस पे अंग्रेज़ों ने 8 दिन तक किले पर गोले बरसाए थे, लेकिन किला ना जीत सके। रानी और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। और ये सामने आप देख रहे हैं तो शंकर जी का मंदिर है। और ये जो आप देख रहे हैं स्थान, ये है फांसी गृह। यहाँ पे क्या होता था उस समय, राजा जिसको भी सज़ा देनी होती थी सीधा यहाँ लाते थे और फांसी की सज़ा दे देते थे। मोस्टली फांसी की सज़ा ही सुनाई जाती थी यहाँ पर। गंगाधर राव झांसी के राजा होने के साथ साथ लक्ष्मीबाई के पति थे, तो गंगाधर राव यहाँ पे फांसी की सज़ा सुनाते थे और यहाँ पे फांसी दी जाती थी। अभी आप चलते हैं आगे, नीचे से दिखाते हैं आपको कि जहाँ फांसी देते थे वहाँ पे कैसा स्थान है, किस तरह का है। इसके अलावा इसमें एक रानी लक्ष्मीबाई पार्क भी है, जो निवासियों के साथ साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों के भी पसंदीदा जगह बन चुकी है। ये सामने आप देख रहे हैं। शाम होने के साथ ही ये पार्क रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा जाता है बहुत ही खूब सुंदर तरीके से, जिससे इस स्थान पर परम सौंदर्य की अनुभूति होती है। और ये आप देख रहे हैं ऊपर जो हमने दिखाया था फांसी देने वाला जगह, वो ये जगह है, नीचे यहाँ पे दिखता है। और ये भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई उस समय पूजा करती थी और अपने महल से यहाँ तक सुरंग के द्वारा पूजा करने के लिए आती थी, जो कि उस टाइम पे बहुत ही, जिसको हम शिवा टेम्पल का नाम दिया गया। तो यहाँ पे 3-4 टेम्पल हैं जो आपको मैंने बताए थे इस तरीके से। नारूशंकर के काल में निर्मित यह शिव मंदिर मराठा व बुंदेल स्थापत्य की स्थापना के लिए जाना जाता है। इसकी माप 5.5 मीटर इंटू 1.8 मीटर तथा व्यास 0.6 मीटर है। गुलाम गौस खां द्वारा संचालित यह तोप शत्रुओं को आतंकित करती थी। एक कड़क बिजली जो कि यहाँ पे एक तोप है और ये सिंह के आकार की तोप है। इसका जो मुंह बना हुआ है वो सिंह के आकार के, और इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो ये काले नाग के फन वाली, काले नाग लिपटे हुए हैं इस कड़क बिजली पे। और ये विश्व की उस समय की दूसरी सबसे बड़ी तोप होती थी। पहली तोप तो, सबसे बड़ी तोप तो जयपुर में है। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ताकि और भी इस तरह की वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।